Assalamualaikum. With the name of Almighty Allah, let's start day three of digital marketing course by Bright Future Academy. सो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कल की वीडियो के अंदर जब हम अपनी सर्च एड कैंपेन बना रहे थे उसमें से ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हम ऑलरेडी फॉलो कर चुके थे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि गूगल का एड अकाउंट जो हो वो होना चाहिए और साइन अप होना चाहिए। मतलब हमने साइन अप करना है उसके बाद हमने नई कैंपेन बनाना स्टार्ट करना है। तो हम जहाँ पे कल थे हमने उसके बाद नई कैंपेन जो बनाना स्टार्ट करनी थी। हमने वो नई कैंपेन बनाई थी। हमने उसमें से अपना गोल सेलेक्ट किया था सर्च एड कैंपेन का। हमने उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन सेलेक्ट की थी। और हम इसी तरह आगे बढ़ रहे थे कैंपेन के अंदर और मैंने ये सारे स्टेप्स आपको स्लाइड्स में भी दिए हैं रिटेन। बट अब हम अपनी वही कैंपेन पे वापस चले जाते हैं जहाँ पे कल हम बना रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो कल हम यहाँ पर कैंपेन की सेटिंग में हमने कल ये सर्च एड डिस्प्ले नेटवर्क जो गूगल के पार्टनर्स होते हैं इनके बारे में समझा था कि ये किस तरीके से चलते हैं। फिर हमने लोकेशंस को बहुत डेप्थ में समझा था और हमने कुछ एक एग्जाम्पल के लिए कराची के 20 किलोमीटर का रेडियस सेट कर दिया था। और उसमें से शाह फैसल को एक्सक्लूड कर दिया था क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सक्लूड का सिस्टम भी समझाना चाह रहा था। फिर इसके नीचे मैंने ये आपको टारगेट में हमेशा बताया कि इसको प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे क्यों रखना है। ये भी कल हमने एक्सप्लेन किया। एक्सक्लूड के ऊपर इस ऑप्शन पे क्यों रखना है रेकमेंडेड गूगल खुद भी कह रहा है ये क्यों है ये भी आपको बताया गया। लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी कल मैंने बात की थी कि लैंग्वेजेस ताकि कोई इशू ना हो। और जो भी लैंग्वेजेस जो है अगर किसी की कोई भी लैंग्वेज मोबाइल में सेट है तो ऑल लैंग्वेजेस पे रख के ये सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद हमने ऑडियंस की सेगमेंटेशन की थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑडियंस की सेगमेंटेशन और डेप्थ में जाके भी की जा सकती है जितना ज्यादा डेप्थ में जाना चाहे उतना जा सकते हैं। बट क्योंकि ये कोर्स बेसिक टू इंटरमीडिएट है तो एटलीस्ट ये है कि जितना कम से कम आपको ऑडियंस की सेगमेंटेशन ऑडियंस को सेलेक्ट करना ऑडियंस को समझना इतना आना चाहिए। तो इस वजह से जो है मैंने कल इतना क्लियर किया था कि कौन सी ऑडियंस पे क्या इंटरेस्ट है। जैसे हमने ये यहाँ पे कुछ बिजनेस सर्विसेज को लिया था बिजनेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लोगों को लिया था बैंकिंग सर्विसेज के रिलेटेड लोगों को लिया था। मतलब गूगल ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है कि अगर हम सिर्फ एक डीएचए को टारगेट करते हैं तो डीएचए के अंदर भी हम सिर्फ बिजनेस ओनर्स को बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। इसमें हमारे लिए कोई बड़ा मसला या परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये इतनी आसानी सिर्फ गूगल एड्स ने हमारे लिए की है। फिर ये ऑब्जर्वेशन का ऑप्शन हमने क्यों यहाँ रखना है ये भी कल की क्लास में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ तक तो हमने कल सब कुछ कर लिया था कल की क्लास में ये क्विक रिवीजन हो गए। अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। और इससे पहले हमने बिडिंग भी सेट की। बिडिंग भी कल की क्लास में डिस्कस हो गई थी। खैर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ है जो कि मैं आप लोगों को खास तौर से कह रहा था कि जब हम इंशाल्लाह कीवर्ड्स की रिसर्चिंग पर आएंगे तो काफी डेप्थ में जो है ना उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि कीवर्ड रिसर्चिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। जब तक एक अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट डालनी है। अब क्योंकि हम ये एक रैंडम वो बना रहे हैं और हमारे पास कोई इस तरह की वो नहीं है तो हम किसी की भी वेबसाइट उठा के फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं। उस वक्त जैसे कि कल हम पहाड़ फीचर से सीख रहे थे तो हम उन्हीं की रख देते हैं। कल हमने एज एग्जाम्पल ये देखी भी थी। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट किया। तो इसी से जो है ना गूगल ने कुछ कीवर्ड सजेशन हमें ऑटोमेटिकली दे दी जैसे ही मैंने उसे यूआरएल दिया। यहाँ ऑप्शन पे उसने मुझे कुछ कीवर्ड की सजेशंस दे दी। अब मैं उससे पूछता हूँ क्या मुझे ये सजेशंस चाहिए। बट इससे पहले वो यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस जो आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो वो क्या है। तो हम इसे बता सकते हैं कि ये हम एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी है।
प्राइवेट ट्यूटर्स, और आप कुछ भी लिख के इसे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, गूगल को एक हिंट दे सकते हैं। देन आप गूगल के अपने कीवर्ड सजेशंस देखते हैं। जब हमने क्लिक किया तो गूगल हमारी इस वेबसाइट, जो हमने इसका अपनी वेबसाइट का यूआरएल उसे दिया था, वो उस पे गया, और वहां से उसने सर्च करके हमें ये कुछ कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। अब ये कीवर्ड्स कितने वैलिड हैं और कितने बेहतर हैं, इन पे ऐड चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, किस कीवर्ड को कितना इम्प्रूव होना चाहिए, या हमें कौन से कीवर्ड्स को यहाँ से हटा देना चाहिए, अब ये फैसला इन्होंने आप पे छोड़ा है कि आप यहाँ से एक एक कीवर्ड को चेक करें, क्योंकि जो सबसे मेन पॉइंट है वो कीवर्ड्स है। जितनी अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग होगी उतना ही अच्छा काम होगा। अब कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए भी देखें, सबसे बेहतरीन तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि गूगल का ये अपना कीवर्ड प्लानर है, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं और बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। बट उससे पहले मैं कुछ थर्ड पार्टी कीवर्ड रिसर्चिंग टूल दिखा देता हूं आपको। देखें, और जब हमने सर्च किया तो सबसे पहले भी गूगल का अपना ही कीवर्ड प्लानर आ रहा है। फिर वर्ड स्ट्रीम भी काफी अच्छा है, एचरिफ बहुत ही अच्छा है, बट एक हद तक हमें ये ट्रैक करके देता है, उसके बाद ये पेड हो जाता है। एसएमरश को भी आप यूज कर सकते हैं, बैकलिंको को भी। ये बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च प्लानर्स हैं जो हमें मतलब बता सकते हैं। वर्ड स्ट्रीम जो है, ये भी मैं काफी सजेस्ट करता हूँ वर्ड स्ट्रीम का, क्योंकि ये सबसे मेन चीज तो ये फ्री है। दूसरा, इनका सर्च वॉल्यूम और कॉस्ट पर क्लिक और कंपटीशन दिखाने का वे बहुत अच्छा है। अभी हमसे पूछ रहा है कि या तो हम यहाँ पे कोई कीवर्ड एंटर करें या फिर हम वेबसाइट का यूआरएल एंटर करें ताकि वो हमारे लिए यहाँ सजेशन ढूंढ कर दे। तो ठीक है, अगर अब इसमें हम दोनों चीजें ट्राई करेंगे। एक तो ये है कि हम अपनी वेबसाइट भी डाल देते हैं जिसके ऊपर हम अभी पूरा वर्क कर रहे हैं। मैं वेबसाइट डाली तो इसने हमसे पूछा कि किस इंडस्ट्री के रिलेटेड है। हमने से बता दिया कि ये एजुकेशन है। हमने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू किया। अब ये हमारे 2 मिनट लेगा बस, 1 मिनट और ये लेंगे, रिजल्ट आपके सामने। कितने बेहतरीन तरीके से इसने रिजल्ट हमारे सामने प्रूव किया है कि ये हमारा कीवर्ड है। जैसे ऑनलाइन ट्यूटर जॉब्स इन यूएसए, मंथली ये कितना सर्च किया जाता है गूगल पे, आप देख सकते हैं 12,000 ये ऑन एवरेज दिया गया है। बस यहाँ पे एक चीज ये कि बिडिंग की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ डॉलर में दी गई होती है, क्योंकि ये आपको जैसे पता है कि वर्ड स्ट्रीम जो है ये थर्ड पार्टी टूल है। तो ये अमाउंट जो है यहाँ पर, ये हमें इस तरीके से डॉलर में देता है, बट आप इसे इजीली कन्वर्ट करके भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म यूके, होम ट्यूटर कराची, होम ट्यूटर, कितना ज्यादा ये कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कितनी इनके ऊपर कॉस्ट पर क्लिक लग रही है, और सबसे मेन चीज इनके कंपटीशन कितना है इन कीवर्ड्स पे। हम चाहे तो यहाँ से ये एक क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी देकर पूरा हासिल भी कर सकते हैं। इसमें कोई इशू की बात नहीं है, ये पूरी लिस्ट जो है ये हमें ईमेल भी कर देता है। कोई इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें कीवर्ड की प्लानिंग करना बहुत अहम है, तो आप स्प्रेडशीट ओपन करें, गूगल शीट्स, और यहाँ पर अपनी प्रॉपरली कीवर्ड प्लानिंग करें। लाइक, देखिए हमारा कीवर्ड्स, तो हमारा पहला कॉलम कौन सा होगा, ऑब्वियसली कीवर्ड्स। चाहे तो हम इसे थोड़ा सा फ्रीज भी कर दें। देन हमारा मंथली सर्च वॉल्यूम,
देन हम ये देख सकते हैं कि इस पे बिडिंग कितनी है, मैक्सिमम टॉप कितनी लो रेंज से शुरू है और हाई रेंज कहाँ तक जा रही है, मतलब इस कीवर्ड पे कितना लो से लो बिड हो रहा है, कितना हाई से हाई बिड हो रहा है। बट ये कि अगर आपको ये पाकिस्तानी रुपीज में, तो अभी हम आगे गूगल के कीवर्ड प्लानर भी यूज करेंगे तो उसके अंदर ये काफी ज्यादा बेहतर समझा दिया जाएगा। देन सबसे मेन चीज हमारा कंपटीशन, क्योंकि जिस कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत हाई है उस पे इजीली जो है कम बजट के अंदर हम अपनी एड को टॉप पे शो नहीं कर पाए। बट जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन लो है या मीडियम है उस पे हम इजीली रैंक करा सकते हैं टॉप पे, और हमारा जो अमाउंट स्पेंड होगा वो भी कम होगा। आप खुद देख सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पे कंपटीशन हाई है तो एटलीस्ट $0.50 और मैक्सिमम 1.47, जबकि जहां लो कंपटीशन है वहां देखें सिर्फ $0.05 से इस कीवर्ड पे बिडिंग लग जाती है, और $0.28 तक इसका मैक्स है बिडिंग। तो ये आपके सामने इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च की प्लानिंग करें प्रॉपरली। अब यहां से कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं, एक मैं करके दिखा देता हूँ कि अपनी शीट किस तरह मेंटेन करनी है। ये एक्चुअली में ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म यूके, ये हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद मंथली सर्च वॉल्यूम 3600। फिर हम देखेंगे इस पे कंपटीशन इस वक्त अनस्पेसिफाइड कह रहा है, इस कीवर्ड पे आप लो लिख लें। तो बेसिकली ये जो है एक तरीका है जिस तरीके से आपने अपनी प्रॉपरली कीवर्ड की रिसर्च प्लानिंग करनी है, प्रॉपर तरीके से एक एक कीवर्ड फाइंड करना है अपनी नीश के हिसाब से, हर बिजनेस के हिसाब से, जिस कस्टमर और क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं उनके हिसाब से आपने इस तरीके से निकालना है। ये तो हमने एक थर्ड पार्टी टूल यूज कर लिया, वर्ड स्ट्रीम, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। बट अब हम अगर बात करें गूगल के अपना कीवर्ड प्लानर, तो हम बिल्कुल उसे भी यूज कर सकते हैं। ऑन हो रहा है। 1 और 2 मिनट। तो हम उसके बाद, सॉरी यहाँ है टूल्स एंड सेटिंग्स में, और ये आपके वहां से एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लानर। आपने इस पर क्लिक किया तो कुछ मेरी करंट अकाउंट के हिसाब से नोटिफिकेशन दे रहा था, बट फिलहाल नहीं चाहिए। अब यहाँ हम क्लियर करेंगे इसको, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से है। हम चाहें तो हम अपने कीवर्ड से ही अदर कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, या हम अपनी वेबसाइट से भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यूआरएल मौजूद था, ने जैसे ही इसे सर्च किया तो ये गूगल के अपने कीवर्ड प्लानर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप देख सकते हैं, हमें निकाल दिया। यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ऑनलाइन ट्यूटर्स अकेडमी फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर एवरेज मंथली सर्चेज दिखा रहे हैं 50। 3 मंथ चेंज मतलब पिछले 3 महीने में इस कीवर्ड पे डिमांड बढ़ी ही है, कम नहीं हुई। बहुत ज्यादा चेंज है, कंपटीशन इसमें मीडियम है। एड इम्प्रेशन शेयर इसके ऊपर ऑलमोस्ट 6% रहता है। टॉप ऑफ द पेज बिड, अब देखिए यहाँ पे आसानी ये है कि ये हमें बिडिंग पाकिस्तानी रुपीज में दिखा रहा है। फिर टॉप ऑफ द बिड
पेज बिल्ड की सबसे लो रेंज जो है वो 35 रुपीज है, और सबसे हाई रेंज जो है वो 107 रुपीज, ऑलमोस्ट 108 बन रहा है। यहां से ही स्टार्टिंग है, ये क्लियर कर रहा हूं मैं। ये मतलब कोई इस अमाउंट से स्टार्टिंग की और इससे मैक्सिमम है, बट इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा इतना ही हो। अक्सर दफा ये इंक्रीज भी कर जाता है, डिक्रीज भी कर जाता है। तो आपको, आप इसे चाहें तो आप इसे नॉर्मली, मतलब इसके ऊपर प्रॉपरली आप नजर रखें, चेक इन बैलेंस रखें। खैर, अब हम यहाँ से भी डाल देते हैं एक ऑनलाइन ट्यूटर अकेडमी। इसका मंथली सर्च वॉल्यूम मैं दे रहा था 50, एवरेज कह लें, मंथली कह लें। कंपटीशन इसका हमें दे रहा है मीडियम। इसी तरीके से, इसी तरीके से हमने अपनी पूरी कीवर्ड की रिसर्च प्लानिंग करनी है। तो नाम दे देते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो सेम एज इट इज, इसी तरीके से जब हम पूरी कीवर्ड की एक रिसर्च कर लेंगे, देन हम उसे पूरे यहाँ जितने हमारे पास कीवर्ड्स है, फॉर एग्जांपल 20-30 कीवर्ड्स के ऊपर आप स्टार्ट में बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और जहां हम अपनी कैंपेन बना रहे थे, वहां वापस आएंगे। और यहाँ पे अगर गूगल ने अपने कुछ दे भी दिए तो हम उसके साथ यहाँ पे आगे इसको दे भी सकते हैं अपना भी। अब फिलहाल गूगल ने ये दे दिए और हम एग्जाम्पलरी कर रहे हैं, तो हम ये कीवर्ड्स हैं। अब आप इन कीवर्ड्स की प्रॉपर रिसर्चिंग कर सकते हैं। जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना बेहतर समझ आएगा। अब आप इन कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्चिंग करें और उसके बाद फैसला करें। जब हम इस कीवर्ड के, जबकि कीवर्ड का जो गेम है ये छोटा नहीं है। यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है, कीवर्ड के अंदर ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, तीन हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। ब्रॉड मैच क्योंकि हमने इन कीवर्ड्स के साथ कुछ भी अटैच नहीं किया, तो ये सब इस वक्त ब्रॉड मैच पर ही है। सेकेंडली, अगर हम इसे फ्रेज मैच पे चाह रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच में डिफरेंस क्या है, तो मैं ये आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम इस कीवर्ड की बात कर लेते हैं। ये सब ब्रॉड मैच पे है। अगर किसी ने ट्यूटर अकेडमी भी सिर्फ लिख दिया ना गूगल पे, तो आपकी एड नजर जरूर आ जाएगी सर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा कीवर्ड जो था वो ब्रॉड में था। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने फ्रेज मैच में रखा, तो कीवर्ड के लिए जो फ्रेज मैच है वो ये है कि एटलीस्ट ऑनलाइन ट्यूटर एकेडमी, या अगर ऑनलाइन एकेडमी भी हमने लिख दिया, बीच में से ट्यूटर गायब मिसिंग है, तो भी एटलीस्ट फ्रेज का काफी हिस्सा मैच हो रहा है और आपकी एड दिख जाती है। यार ये तो दूसरी एड दिख रही है। एंड द थर्ड वन, एग्जैक्ट मैच। फॉर एग्जैक्ट मैच इट शुड बी, आप वर्ड से ही समझ आ रहा है, एग्जैक्ट मैच ही होना चाहिए। मीन ऑनलाइन ट्यूटर अकेडमी। जब हम ये पूरा कीवर्ड सर्च करेंगे, देन जो हमारे सामने आएगा रिजल्ट, वो जब ही आएगा। अगर हमने ये पूरा सर्च नहीं किया, तो हमारे सामने वो रिजल्ट डिस्प्ले होगा ही नहीं। सो ये एग्जाम्पल थी कीवर्ड्स के तीन। उसके अंदर क्या मतलब, ये है कि अगर आपने ऐड को ट्रिगर करवाना है, तो आप अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे, जैसे हमने ये ऑनलाइन ट्यूटर अकेडमी का कीवर्ड है, अब अगर इसे फ्रेज मैच पे करना है, तो आप इसके स्टार्ट और एंड में कोलन लगा दें। ये ऑटोमेटिक गूगल को हिंट चला गया कि इसने
इस कीवर्ड को फ्रेज मैच पे रखना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्यूशन ट्यूटर का जो कीवर्ड है, ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच पे रखना है कि ये ही लिखे तो ही ऐड नजर आए, नहीं तो नहीं आए। तो हम इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट्स इसके बाद लगा सकते हैं। ये यहाँ हमें दिखाया भी जा रहा है एग्जाम्पल से, फॉर एग्जैक्ट मैच, फॉर फ्रेज मैच है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। ये आया हमारा एक मेन स्टेप। यहाँ हम बनाते हैं एक्चुअल में एड कॉपी। इस एड कॉपी को बनाने के लिए मैं आपको लाजमी गाइडलाइन दूंगा कि आप जो एक बहुत ही बेहतरीन ऐप, अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ओपन एआई है, और कितना जबरदस्त है कि ये अब तो चैट जीपीटी 3 के बाद चैट जीपीटी 4 का वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। मतलब आप इस तरीके से है कि आप लोग समझ सकते हैं कि आज की दुनिया में अगर हम आज की चीजों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे कमांड दूं कि हम पहले कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट पाकिस्तानी डिशेस। तो अब ये हमें पूरा लिखकर बता रहा है कि पाकिस्तानी बेस्ट डिशेस कौन कौन सी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने बेहतरीन तरीके से चैट जीपीटी हमारे लिए काम करके दे रहा है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिरयानी, हलीम, निहारी, कबाब, कढ़ाई, साग, पाए, बिहारी बोटी, आलू गोश्त, हलवा पूरी। ये कह रहा है कि ये फ्यू एग्जांपल्स हैं बहुत डिलीशियस पाकिस्तानी डिशेस की, कुजीन्स की, जो कि फ्लेवर में बहुत रिच हैं और एरोमेटिक स्पाइसेस इसके अंदर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसे एक गाइडलाइन दी जाए तो ये इसके ऊपर किस तरीके से हेल्प करके हमें देता है। अगर हम अब इनसे कहेंगे चैट जीपीटी को कि हमें यहाँ पे लिखनी है कुछ हेडलाइंस, तो हम इसे कमांड देंगे, राइट 5 हेडलाइंस फॉर गूगल एड एज माय बिजनेस इज ऑनलाइन ट्यूटर एकेडमी वर्किंग ऑल अराउंड ग्लोब। मतलब हम अपनी ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज हर जगह देते हैं। अब ये हमें कुछ हेडलाइंस लिख कर देगा। देख रहे हैं आप कैसे बेहतरीन तरीके से इसने हमें 5 हेडलाइन लिख कर दे दी है। और अगर अब हम इसे कहें कि, क्योंकि देखें इसमें एक चीज है, हमेशा इसके पहले रिस्पॉन्स पे भी आप यकीन ना करें। देखें हमने इसे जब कॉपी पेस्ट किया तो एक्चुअली वहां जो हेडलाइन की गाइडेंस है वो सिर्फ 30 वर्ड्स की है। अब जब हम ये डालेंगे तो वैल्यू इज टू लॉन्ग का हमें एक एरर आएगा। इसलिए अब हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेक दीज हेडलाइंस इन 30 वर्ड्स मैक्स। अब आप देखिए किस तरीके से ये काम करता है और किस बेहतरीन तरीके से इसने आपके लिए आपकी एड कॉपी बनाना, लिखना और वर्किंग करना आसान कर दिया है। अब हम चेक कर सकते हैं कि 30 वर्ड्स हो गए हैं या अभी ज्यादा है। तो ये अभी ज्यादा है, इसका मतलब इसने कमांड हमारी सही से समझी नहीं। क्योंकि ये
एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें इसे बताना होगा कि ओनली 30 वर्ड्स पर हेडलाइन री राइट इट। अब देखिए, अगर कभी इस तरीके से हो कि यहाँ पे वर्ड ज्यादा हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग फ्रॉम होम। हम इसको यहाँ लाएं। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं कीवर्ड्स, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इसी तरीके से हम अपनी हेडलाइंस को मैक्सिमम से मैक्सिमम जाते रहेंगे। जहां हमें थोड़ा सा ज्यादा लगे वहां हमें से खुद कम कर दें, ग्लोबल ऑनलाइन एकेडमी कर दें। देखिए, आपका बहुत सारा सोचने का काम जो है ना, इसने कुछ क्लिक्स क्लिक्स में ही आसान कर दिया। हम चाहे एक दफा इसे गाइडलाइन दोबारा दें प्रॉपर तरीके से। एक्चुअली ये 30 वर्ड्स पर हेडलाइन को इस तरीके से समझ रहा है, जिसकी वजह से ये हमें ज्यादा वर्ड्स के साथ लिख के दे रहा है। बट आपके लिए एक आसानी इसने वैसे ही पैदा कर दी है। वो ये है कि इसने आपको हेडलाइन लिख कर दी। अब आप इसको ऑनलाइन एकेडमी फॉर पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग कितना ले लें, जहां आपको जितना समझ आ रहा है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के हेडलाइंस को भी देख सकते हैं जाके। यार, हमारे ऑनलाइन ट्यूटर्स एकेडमी के अंदर ये कुछ हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब हम इनके भी देख सकते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, फाइंड बेस्ट होम ट्यूटर एंड ऑनलाइन ट्यूटर। फिर आपके सामने आ गया ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन ट्यूटर इन पाकिस्तान, if अगर आप पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरीके से फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के इनको और बेहतर यहाँ पे लिख सकते हैं। और गाइस, फॉर नाउ अभी हम इस सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम एक 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में दोबारा ऐसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर किस तरीके से हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के ये जैसे इसने हमें कुछ हेडलाइन लिखकर दी है। हाँ ना, अक्सर जगहों पे ये मोर देन 30 वर्ड्स हो रही हैं, गाइडलाइन के बावजूद भी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं शॉर्ट कर करके हेडलाइंस। यहाँ हमने इस तरीके से हेडलाइंस रखनी है। ट्यूटरिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हम इसे एक इंस्ट्रक्शन और दे सकते हैं कि राइट 5 हेडलाइंस की बजाय हमें सिर्फ 10 वर्ड कर दें। अब देखें, इसने काफी प्रिसाइज लिख दिया है। जैसे कि अब हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं।
तो हम कर देते हैं फॉर ऑल बोर्ड अफोर्डेबल ऑनलाइन ट्यूटरिंग इज इनफ। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट फी की होती है कि 3 तो रिक्वायर्ड देने ही देने, जैसे आपने यहाँ देखा होगा लिखा हुआ है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, तो ये 3 तो मिनिमम है। 3 से ज्यादा लिखने की कोई वो नहीं है, ये हम जितने ज्यादा डालेंगे यहाँ पे हमारी एड स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ही ज्यादा बेहतर हो जाती है। यहाँ पे हम अपना फाइनल यूआरएल देंगे, ये फाइनल यूआरएल वो है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, जहाँ हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे मतलब हमारी एड पे कोई क्लिक करता है, तो हम जैसे अभी तो पहाड़ की ही बना रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट यही है, पर आप लोगों की वेबसाइट अलग अलग होगी। जिस वेबसाइट के लिए, जिस कस्टमर के लिए, जिस क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, वही आपकी ये होगी। मिसाल है क्लाइंट की पर्सनल वेबसाइट होगी, या आप अपने बिजनेस के लिए एड बना रहे हैं तो ये आपकी होगी। ये हम आगे डिस्प्ले बात जोड़ सकते हैं कि फिर फॉर एग्जांपल पहाड़ ट्यूटर्स अकेडमी डॉट कॉम, यहाँ पे इसके आगे कुछ लिखा हुआ आ जाए, जैसे ऑनलाइन और ट्यूटर, इस तरीके से देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से आगे ऑनलाइन स्लैश ट्यूटर्स आ गया। और बाकी हमने जो यहाँ पे हेडलाइंस डाली है, ये वो हेडलाइंस का मिक्सचर हमें यहाँ बना के दिखा रहा है कि किस तरीके से ये आ जाएंगे। फिर अगर हमें कोई सेल नंबर हमने कॉल का उससे सेलेक्ट करना चाहते हैं लीड्स के थ्रू, तो हम इसमें कॉल्स का ये डाल सकते हैं कैंपेन का, कि भाई हमारे ये नंबर डाल दें, अप्लाई कर दें। ये यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आया डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें 90 वर्ड्स का, तो अब हम सेव इसको यही देंगे। यहाँ में हम जरा सा चेंज ये कर देंगे कि हम अपने बिजनेस के बारे में तो सेम बता रहे हैं, हम इसे कहेंगे कि भाई हमें 2 डिस्क्रिप्शंस लिख दे। 2 डिस्क्रिप्शंस लिख दे जिसमें पर डिस्क्रिप्शन 70 वर्ड कर देते हैं। हम देखते हैं क्या लिख कर दे रहा है। इसने हमें डिस्क्रिप्शन 1 लिख कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ लिखती है, बहुत ही ज्यादा। ये ऑब्वियसली 60 वर्ड नहीं है, ये 60 वर्ड से बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे कह सकते हैं कि टू समराइज डिस्क्रिप्शन 1। अब देखते हैं, इसने इसको और थोड़ा सा छोटा कर दिया पहले के मुकाबले में। खैर अब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे जाके तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कीवर्ड ज्यादा है कम है कितने हैं। ऑल्दो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे हमारे पास 4 का ऑप्शन होता है, ये बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये पर कीवर्ड के हिसाब से हम सिर्फ 90 ही लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए भी एक तरीका करेंगे, ये करेंगे कि अब हम इसे रीड करेंगे। ऑनलाइन ट्यूटरिंग एकेडमी दैट प्रोवाइड्स पर्सनल वन ऑन वन ट्यूटरिंग सर्विस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस एंड लेवल्स। तो यहां तक हमारा मैसेज डिलीवर हो रहा है, फॉर ऑल एजेस एंड लेवल्स तक हमारा मैसेज डिलीवर हो रहा है, तो हम उसे ही डिस्क्रिप्शन का पार्ट बना देंगे। अब इसमें भी अगर हमें पता चलता है कि हमारा कुछ ज्यादा है, तो हमारे पास ऑप्शन एक और है
वो ये है कि हम सब कुछ इसी एक ही खाने में लाएं, ये जरूरी नहीं है। हम इसे नीचे भी यूज कर सकते हैं, ताकि ये वाला यहाँ पूरा हो गया और फिर हमारे पास दो कॉलम और आएंगे डिस्क्रिप्शन के। और फिर जब हम नेक्स्ट वाले डिस्क्रिप्शन में से कुछ लेना चाह रहे हैं, से गुड बाय टू ट्रेडिशनल क्लासरूम, हेलो टू अवर ऑनलाइन ट्यूटरिंग अकेडमी, कन्वेंशन फ्लेक्सिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू कैन एक्सेस टॉप क्वालिटी एनीवेयर एनी टाइम एनीवेयर, यहाँ तक हमें लग रहा है कि हमारा एक मैसेज जा रहा है। अब हम इसे पहले यहाँ पेस्ट कर लेंगे, फिर इसमें से अपनी आधी बात को हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और ज्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम और चले आते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नीचे जरा से ज्यादा हो गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा कुछ रिसाइज करना पड़ेगा। हम इसको कर सकते हैं वहां से आगे, विथ फ्लेक्सिबल ऑनलाइन, विथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग, विथ फ्लेक्सिबल टाइम एंड ऑनलाइन बेड। हम इसे थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लेते हैं, विथ फ्लेक्सिबल टाइम। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये देखना मकसद नहीं है कि किस किस क्या लिखा जा रहा है, इसमें अभी एरर है, गलती है, क्योंकि ये तो आप अपने बिजनेस टू बिजनेस करेंगे। यहाँ पे बताने का मकसद ये कि आप किस तरीके से कहाँ क्या डालेंगे। अगर इसमें हमें गूगल अपना खुद हेडलाइंस के कुछ आइडियाज भी देता है, जिसको हम यहाँ से क्लिक कर करके अपनी इन्हीं हेडलाइंस में ऐड कर सकते हैं। इससे फिर हमारा काम और इजी हो जाता है। अब जैसे जैसे आप यहाँ हेडलाइन बढ़ाएंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन को और बेहतर करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तो ये जो हमारे टिक है ना, ये जो हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं, टिक होते जाएंगे। जैसे जैसे टिक होते जाएंगे, ये जो हमारी एड की स्ट्रेंथ है, ये पुअर से गुड, पहले पुअर से एवरेज, एवरेज से गुड और एक्सीलेंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ इमेजेस भी डाल सकते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि डिसअप्रूव हुई है। रीजन रीजन इज दैट कि यहाँ पे जो हमें इमेजेस का साइज होता है और जो इमेजेस के रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से इमेज डालनी होती है, ताकि वो डिसअप्रूव ना हो। देन हम यहाँ पे साइड लिंक्स डालें। साइड लिंक्स भी काफी बेनिफिशियल रहते हैं। साइड लिंक्स क्या होते हैं? साइड लिंक्स बेसिकली, और एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक चलती हुई एड पर ही मुझे दिखाना पड़ेगा। जो हमारे पास नीचे आ रहे होते हैं, कॉल नाउ, कॉल एस, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट, इस तरीके से जो नीचे लिखे आ रहे होते हैं, वही आपके साइड लिंक्स होते हैं। तो वो साइड लिंक आप बना के ये लिखे, जैसे यहाँ से जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, तो ये साइड लिंक मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ था। ये साइड लिंक आप यहाँ से बना सकते हैं। न्यू साइड लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आप डिटेल डाल के खुद साइड लिंक बना भी सकते हैं। साइड लिंक का टैग लिख के कि क्या किस लिए का साइड क्या है, साइड लिंक अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, और देन उसका डिस्क्रिप्शन लिख के उसका यूआरएल डाल के कि वो वहां रीडायरेक्ट हो जाए। देन जब हम इसे यहाँ कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे इसे यहाँ पे डन। तो ये इस तरीके से देखिए हमें बता रहे हैं कि ये एक हमारी एक ऐड कॉपी बन गई। इस तरीके से हम डिफरेंट ऐड कॉपीज बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि जितनी ज्यादा ऐड कॉपीज होंगी उतना ज्यादा बेहतर होगा हमारा यहाँ पे ऐड चलना। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब आता है यहाँ पे बजटिंग। बजटिंग जो है वो आप इस वक्त अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।
बट ड्यूरिंग जैसे जैसे आपकी एड चलेगी आपको पता चलना शुरू होगा, तो आपको बजटिंग उसी हिसाब से एडजस्ट भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका बजट इस वक्त 3000 एवरेज डेली है, तो आप 3000 कर लें। आपका 5000 है डेली, आप इसे 5000 कर लें, और इसी के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, वीकली एस्टिमेट्स, वीकली क्लिक कितने आ जाएंगे, वीकली हमारी कॉस्ट कितनी लग जाएगी, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा, इसका हमें एक छोटा सा अजम्पशन दे रहा है। ये 100% करेक्ट हो या ना हो इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है, बट ये एक अजम्पशन है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये बता रहा है कि योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। इस कैंपेन के अंदर जो मैक्सिमम से मैक्सिमम और अहम चीजें थी वो सब आपको बताई गई है कैंपेन बनाने के लिए। उसके बाद मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि कैंपेन जितनी ज्यादा चलती रहती है उतनी ज्यादा वो डेटा और ऑडियंस गैदर करके डेली ऑप्टिमाइज और बेहतर से बेहतर होती जाती है। ये बेसिकली अभी कैंपेन को हमारी चेक करेगा, पूरा एरर चेक करेगा और उसके बाद ये पब्लिश कर देगा। है, अगर अब हम अपनी यहाँ पे कुछ देर के लिए स्लाइड स्लाइड पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की थी। हमने ऐड ग्रुप बना दिया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने अभी एक ही ऐड कॉपी बनाई, एक ऐड ग्रुप। अगर ये है कि हम उसमें और ज्यादा बनाना चाहें तो वहां पर हम और ज्यादा भी बना सकते थे। फिर हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन की, और कीवर्ड्स की रिसर्च जो है, जो सबसे मेन है, वो कीवर्ड की रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है और किस तरीके से हमने की थी यहाँ पर। इस तरीके से हमने प्रॉपरली कीवर्ड की रिसर्च करनी है। उसके बाद जो है फाइनली यही दिखा रहा है कि जब हमने टेक्स्ट और सारी चीजें फॉर्मेटिंग चूज कर ली, उसके बाद आपने क्लिक किया अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना। कन्वर्जन ट्रैकिंग एक एडवांस लेवल की चीज है, अभी इस वक्त हम बेसिक टू इंटरमीडिएट पे जा रहे हैं, तो इसलिए हम कन्वर्जन ट्रैकिंग को फौरी नहीं देख रहे हैं अभी। उसके बाद फिर हमारी कैंपेन रिव्यू हो जाएगी और लॉन्च हो जाएगी। जब हम लॉन्च कैंपेन पे, क्योंकि हम क्लिक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारी रिव्यू कैंपेन हो चुकी है और अब वो आगे लॉन्च होगी। तो बेसिकली हमने ये 2-3 क्लासों के अंदर गूगल एड्स की एटलीस्ट ये है कि एक बेहतरीन किस्म की सर्च एड कैंपेन बनाना सीखी है, और उसके साथ भी हमने काफी चीजों को सीखा था, जिस तरीके से इस तरीके से हमने ये अपनी एक सर्च एड कैंपेन बनाना सीखी है। और इसके अंदर सारे एक बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक के जितने ऑप्शन सेलेक्ट किए जाने चाहिए, जिससे एक प्रॉपर इस तरीके की एड डिस्प्ले हो जाती है, वो सब आपको दिखाएगा। तो अब मेरा यही कहना है कि आप लोग इनको अप्लाई करें। उसके बाद भी आपके कोई सवालात होते हैं, कोई चीज होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी एकेडमी के नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे स्पोर्ट्स का हिस्सा है, जिनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, उनके पास तो मेरा पर्सनल नंबर है, वो उससे भी मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।